अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलीना इस्लाम। मैं आपको बताऊंगी हैबिचुएशन का प्रोसेस क्या होता है। हैबिचुएशन इज़ द इफ़ेक्ट इज़ द प्रोसेस इन विच द इफ़ेक्ट ऑफ रिपीटेड स्टिमुलस डिक्रीजेज ओवर टाइम। जब हम एवरीडे लाइफ में कोई चीज़ कर रहे होते हैं, हम लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, तो इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत से स्टिमुलस होते हैं जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें इरिटेट करती हैं, उस टाइम पर हम लोग डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम उस चीज़ से यूज टू हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम हैबिचुएशन कहते हैं, जब हम उन चीज़ों को अडेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर सपोज अगर घर में हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि एक लड़की है जिसका टेस्ट है और वो उस टेस्ट को प्रिपेयर कर रही है, तो एक नेबर्स में कुछ सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाती। वो पहले रिएक्शन में आप देखने को मिलेगा कि कैसे वो उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करती है, वो डिस्टर्ब होती है उस चीज़ से। नेक्स्ट वो इस इन्वायरमेंट से हैबिचुएटेड हो जाती है, वो फर्दर इस स्टिमुलस के ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं करती, और इस प्रोसेस को हम हैबिचुएशन कहते हैं। कहाँ से आ रही है वो? 1 hour later. One eternity later. सो गाइस, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हैबिचुएशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इन दोनों का जो मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है दोनों प्रोसेस का, वो ये है कि हैबिचुएशन में जो स्टिमुलस का इफ़ेक्ट है वो ओवर टाइम डिक्रीज होता है, और एक इंसान उस चीज़ को हैबिचुएशन को अडॉप्ट करता है, और वो ये जो प्रोसेस होता है वो हैबिचुएशन होता है। तो और जो इसका बेसिक डिफरेंस है सेंसिटाइजेशन के साथ, वो ये है कि जो सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस है उसमें जो इफ़ेक्ट है, जो स्टिमुलस का इफ़ेक्ट होता है, उसका रिएक्शन जो उनसा होता है ओवर टाइम वो इंक्रीज़ होता है। वो इंसान जो उनसा वो उस स्टिमुलस पर मोर सेंसिटिव होता है हर रिएक्शन पर। तो इस दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। One hour later. कब बंद होंगे गाने, कब बंद होंगे? मुझे पढ़ना। One eternity later.
इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि एक पेशेंट है दिलदार जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है और डॉक्टर उसे नेबुलाइज कर रहा है। फर्स्ट डे वो नेबुलाइज के प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा हेटफुल उसके लिए होता है, उसके लिए बहुत अनकम्फर्टनेस होती है, तो वो इस चीज़ से मना कर देता है। नेक्स्ट डे जब डॉक्टर फिर अगेन दिलदार को नेबुलाइज करवाता है उसकी, ताकि ब्रीथिंग प्रॉब्लम ठीक हो सके, तो वो तब कोशिश करता है कि वो डॉक्टर की चीज़ों को सुने, लेकिन फिर भी उससे वो चीज़ नहीं हो पाती और वो इस चीज़ से मना कर देता है। फिर डॉक्टर के कहने पर वो फिर से ट्राई करता है और वो हैबिचुएटेड हो जाता है। अभी ये कौन लेके आया है? भाई लेके आया आज ही। ओह माशाल्लाह, प्यारा लग रहा है। अच्छा है ना? हाँ। और ये क्या है? आपने देखे? हाँ मैं देख चुकी हूँ। Assalamualaikum. Here we are explaining habituation with an example. Hello, psychology here.
What you have just witnessed is a process we like to call habituation. Habituation is a reduction in the intensity or probability of a reflex response as a result of repeatedly evolving the response. However, with repeated exposure, our little brother grew to not even notice the stimulus. In the study room, Rafe has to prepare for exam, but his elder siblings unintentionally distracting him. तिमी लाइट ऑफ कर दो प्लीज, मैं सो रही हूँ। यार मुझे पढ़ना है यार रात को इस टाइम कौन पढ़ता है, सोने का टाइम है, प्लीज लाइट यार प्लीज तुम लाइट ऑन में सो लो। मुझे नहीं सोया जाता लाइट ऑफ कर। यार ट्राई करो। मैं बाहर जा रही हूँ, मैं बाहर सोफे पे सो जाती हूँ। यार आज फिर ना शुरू हो जाना प्लीज, तेरी लाइट ऑफ कर दो। यार मैंने पढ़ना है, मेरे फाइनल्स हैं। तो मेरा क्या कसूर है, अपने कमरे में जाके पढ़ो या स्टडी रूम में जाके पढ़ो। यार अगर मैंने यहाँ ना पढ़ा तो सर मेरे नंबर कम लगा देंगे। ये क्या मजाक है, ग्रेविटी दूसरे कमरों में नहीं आती। यार प्लीज मुझे पढ़ने दो यहीं पे। यार पढ़ लो, तुम पढ़ लो पहले। ठीक है, थैंक यू। मुझे यार फिर